हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट। तो लीनियर अलजेब्रा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है हमारा गेट सीएससी के सिलेबस में जो कि आता है, हमसे पूछा जाता है। इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हर बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा आसान है उन सब क्वेश्चंस को करना, अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो क्योंकि वहाँ पर लॉजिकली आते हैं सवाल। ठीक है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से कुछ चीज़ निकालना सीख गए, कि आयन वैल्यू आयन वेक्टर निकालना सीख गए तो वो सब कर लोगे, नहीं कर लोगे। अब वो वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब थोड़ा लॉजिकली बेस्ड आने लग गए हैं। तो फिर इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अगर आप वहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें से भी कुछ नहीं आएगा वहाँ पर, उसमें से आपको एक इंट्यूशन आएगा, उसकी मदद से आप उसको अप्रोच कर पाओगे नए क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैं कराऊँ क्वेश्चन वही आएगा आपको, मतलब वही एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी मदद से आप वहाँ पर लॉजिकली सोच के उसका आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद चैप्टर को। तो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम क्यों पढ़ें, क्योंकि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा आता है वाई, कि मैं इस चैप्टर को क्यों पढूं। मुझे बनाओ पहले कि वाई आई स्टडी लीनियर अलजेब्रा। वाई बहुत ज़रूरी है। वाई स्टडी लीनियर अलजेब्रा। मुझे बता दो कि मैं लीनियर अलजेब्रा क्यों पढूं, तो मैं आगे इसको पढ़ना स्टार्ट करूं। एक दो रीज़न मुझे बता दो। अब देखो, लीनियर अलजेब्रा का सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि ये गेट में आता है, गेट सिलेबस में, तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई एमटेक करना चाह रहा है तो वो चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर आना चाहिए आप एमटेक करने से पहले। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ऐसा वो क्यों चाहते हैं कि आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो है कहाँ पर यूज़ होता है। लीनियर अलजेब्रा यूज़ होता है हमारा मशीन लर्निंग में। ठीक है, मशीन लर्निंग आपने सुना होगा। तो मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा होगा मशीन लर्निंग में, या फिर ऑनलाइन भी देखा हो, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ डेटा को मैनिपुलेट करा जा रहा होता है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स का जब भी नाम आता है तो लीनियर अलजेब्रा का नाम आएगा ही आएगा। तो दूसरा रीज़न हुआ हमारा मशीन लर्निंग में, हमें मशीन लर्निंग में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर आना चाहिए। अब मशीन लर्निंग में क्या करेंगे, अब देखो, जैसे कि आपको पता है हम सब लोग घिरे हुए हैं बहुत सारे डेटा से। मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे लैपटॉप देख रहा हूँ, लैपटॉप में क्या है, यहाँ पर ये इसमें भी क्या है, इसके अंदर बहुत सारा मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मेरी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फोल्डर्स हैं, ये सब हैं। बाहर देख रहा हूँ तो बाहर देख सकते हो, बाहर कोई इमेजेस हैं, बोर्ड है, चौक है, और बिल्ली है, डॉगी है। तो ये सारे भी क्या है, ये भी एक तरीके का डेटा है। ठीक है, आपके स्कूल में, कॉलेज में यहाँ पर डेटा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी आप देख रहे हो वो सब डेटा है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन इस डेटा को अगर प्रोसेस करना हो तो हम तो देख लेते हैं, हम देख के समझ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसे देख के नहीं समझता। कंप्यूटर को क्या ज़रूरत होती है, उस डेटा को किसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम जो अपनी आंखों से डेटा देख रहे हैं, उस डेटा को अगर मुझे कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर को क्यों समझाना है, क्योंकि कंप्यूटर फास्ट प्रोसेसिंग करके मुझे उससे आउटपुट निकाल के देगा। तो जो भी डेटा है, उस डेटा को मुझे ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि मेरा कंप्यूटर सीख सके, समझ सके उस डेटा को। तो कंप्यूटर कैसे समझता है डेटा को, कंप्यूटर डेटा को कन्वर्ट करता है हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में या वेक्टर की फॉर्म में। तो जो भी हमारा डेटा होगा, डेटा को कन्वर्ट करते हैं हम मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर वेक्टर्स की फॉर्म में। वेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस करा जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो हम मतलब डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्यों कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटर हमारा क्या कर सके, उसको समझ सके, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा कि लीनियर अलजेब्रा जो है, लीनियर अलजेब्रा एक तरीके का क्या है, फ्यूल है मशीन लर्निंग के लिए, इज अ फ्यूल ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा क्या है, फ्यूल है मशीन लर्निंग के लिए। और क्या है, ये डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एवरी टाइप ऑफ डेटा, कोई भी तरीके का डेटा, कोई भी तरीके का डेटा, मतलब कि इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी तरीके का डेटा हो, एवरी टाइप ऑफ डेटा, एवरी एवरी टाइप ऑफ डेटा
कैन बी represented as matrix or vectors। कोई भी तरीके के डेटा को मैं मैट्रिक्स या फिर वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरा कंप्यूटर क्या है उसको समझ सके, हम उसमें काम कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा, यानी कि मशीन लर्निंग लीनियर अलजेब्रा को पढ़ना क्या है, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कंप्यूटर से बात करनी है। ठीक है, कंप्यूटर से हमें बात करनी है, तो इसलिए हमें लीनियर अलजेब्रा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लीनियर अलजेब्रा एक तरीके का क्या है यहाँ पर हमारा फ्यूल है, एक तरीका क्या है हमारा यहाँ पर फ्यूल है मशीन लर्निंग का। ये क्या हो गया, चलो ठीक है, कोई ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इतना तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब आपने तो यहाँ पे लिख दिया कि डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, इतना तो मैंने समझ गया कि आप कह रहे हो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर वेक्टर की फॉर्म में। अब मुझे दिखा तो दो, मैं कैसे देखूंगा, मतलब मैं विजुलाइज कैसे करूँ, मैं दिमाग में कैसे सोचूँ ये कैसे काम हो रहा है। दिमाग के लिए भी कुछ काम कर देते हैं। तो यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे हो रहा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, जैसे यहाँ पर हाइट, एज, वेट, ठीक है। तो हाइट एज वेट मैंने यहाँ पर एक टेबल ले ली, इसके अंदर मैं एंट्रीज यहाँ पर क्या करता हूँ फिल कर देता हूँ। 170, 24, 70, 160, 45 एंड वेट 90, ऐसे करके करके 165, 50 kg कर देता हूँ उसका, 50 kg और सॉरी 50 एज कर दी, 21 एज और 52 वेट, ठीक है। और भी बहुत सारी डिटेल्स में भर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है यहाँ पर डेटा, अब ये भी एक तरीके का डेटा है, और अभी हमने पीछे देखा है डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर वेक्टर्स की फॉर्म में, ताकि हमारा कंप्यूटर उसे समझ सके और उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारे पास डेटा है टेबल फॉर्म में, ये भी एक तरीके का डेटा है। हाँ, ये एक तरीके का डेटा है। तो इसको मैं यहाँ पर किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब देखो इस डेटा को 170, 24, 70, अब इस डेटा को मैं इस तरीके की मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हो इस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में। आपने इस डेटा को क्या कर दिया, मैट्रिक्स की पहली वाली रो को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या कर रहे हैं अब हम यहाँ पर काम, दूसरा काम यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसको हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वेक्टर की फॉर्म में कैसे करते हो, जैसे कि ये बना लो वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, और ये इसका नाम मैं देता हूँ हाइट, एज, वेट। मैट्रिक्स तो पता होगा, अगर वेक्टर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम आगे जाके आपको सब चीज़ समझ में आने लग जाएंगी। तो यहाँ पर अब हमने देखा डेटा विजुलाइज हम कैसे करने वाले हैं, यानी कि डेटा पहली वाली स्लाइड में हमने देखा कि लीनियर अलजेब्रा हमें क्यों पढ़ना है, हमने पढ़ा। फिर डेटा को हमें मैट्रिक्स या वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर समझ सके। अब हमें समझ नहीं आता, विजुलाइज नहीं हो रहा था कैसे काम चल रहा है, तो काम हमने देखा कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर फिर देखा। ये हमारी टेबल्स थी, उसमें ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा और वेक्टर की फॉर्म में भी हमने अपने डेटा को कन्वर्ट करा, ठीक है। अब हम धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर बता देते तो और अच्छा लगता। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन लेते हैं नेटफ्लिक्स का, जो कि जिसमें से हम मूवी देखते हैं। अब जैसे कि आप जानते हो नेटफ्लिक्स में क्या बहुत ज़्यादा मूवीज़ हैं, बहुत सारी लाखों में मूवीज़ होंगी। तो क्या कोई एक इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो सब मूवी देख सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान चाहे पूरी ज़िंदगी मूवी देखे तब भी लगातार, तो भी वो पूरी मूवी नेटफ्लिक्स की नहीं देख सकते, क्योंकि और भी बनती रहेंगी ना। तो वो पूरी मूवी नहीं देख सकता नेटफ्लिक्स पे। तो हम क्या, नेटफ्लिक्स वाले क्या करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं कि ये यूज़र जो है किस तरीके की मूवी देखना पसंद करता है, ठीक है। एक इंसान के लिए नहीं करते, बहुत सारे लोगों पे करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2-3 इंसान ले लेते हैं हम।
जैसे कि यहाँ पर एक एक इंसान है, दूसरा इंसान है, तीसरा इंसान है और एक चौथा इंसान है। नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सक्षम, यहाँ लिख देता हूँ अर्नव, यहाँ लिख देता हूँ तान्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं आयुष। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसे काम चल रहा है। अब बहुत सारी कोई कोई मूवी के नाम बताओ, क्योंकि मैं तो मूवी देखता नहीं, तो कोई कोई मूवीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बहुत पहले देखी थी जय हो, देखी थी वैसे मैंने जय हो, और बाहुबली, और क्या हो गया, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर हो गई, और एक मूवी हो गई हमारी मिस्टर इंडिया। ओके, तो ये हमारी यहाँ पर 4 मूवीज हो गई। अब मान लो कोई इंसान गया नेटफ्लिक्स पे, जैसे कि मान लो पहले कोई ये अलग कर लेता है। पहले की जैसे मान लो कोई इंसान गया, जैसे कि सक्षम पहले गया, सक्षम ने पहले यहाँ पर क्या देखी, सक्षम ने पहले देखी बाहुबली देखी। ठीक है, फिर उस इंसान ने बाहुबली देखने के बाद सीधा उसने फिर यहाँ पर क्या देखी, हैरी पॉटर देखी। ठीक है, अर्नब गया, अर्नब ने यहाँ पर क्या करा, अर्नब ने बाहुबली देखी, अर्नब ने बाहुबली देखी, फिर मिस्टर इंडिया देखी। ठीक है, तान्या ने गई, तान्या ने क्या देखा, तान्या ने सबसे पहले बाहुबली देखी, उसके बाद फिर इसने हैरी पॉटर देखी। ठीक है, अब आयुष यहाँ पर जो लास्ट में लड़का बचा वो आयुष बचा, तो उसने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आयुष ने बाहुबली देखी, ठीक है, तो अगर आयुष ने बाहुबली देखी है, तो अब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस डेटा क्या कहता है, प्रीवियस डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि सक्षम ने यहाँ पर जय हो देखी थी, जय हो देखने के बाद उसने हैरी पॉटर को देखी, उसको यानी कि हैरी पॉटर में पसंद आया उसे। अर्नब ने यहाँ पर बाहुबली देखी थी, उसके बाद इसने मिस्टर इंडिया देखी। तो यानी कि यहाँ पर तान्या ने यहाँ पर क्या देखा, तान्या ने यहाँ पर बाहुबली देखी, उसके बाद इसने फिर इसने हैरी पॉटर देखी। तो आयुष ने इस बार यहाँ पर बाहुबली देखी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर या तो आयुष के यहाँ पर हैरी पॉटर पसंद आएगी या फिर मिस्टर इंडिया पसंद आएगी। तो वो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, यानी नेटफ्लिक्स क्या करेगा, हैरी पॉटर और मिस्टर इंडिया को रिकमेंड कर देगा, किसको, आयुष को। क्या, क्योंकि उसको इन दोनों मूवी में से कुछ ना कुछ पसंद आएगी, क्योंकि इन ऊपर जो डेटा आया था हमारे पास, जो प्रीवियस डेटा था, उसमें लोगों को ये पसंद आया है, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये काम होता है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू। मशीन लर्निंग मॉडल का ये काम है। ठीक है, कि ताकि आप डेटा को प्रोसेस करके ये पता लगा सकते हो कि इंसान की चॉइस क्या है, इंसान क्या पसंद करेगा। आगे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे रिकमेंडेशन हो रहा है हमारा रियल लाइफ में नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, और अगर कुछ चाहिए कि जैसे कि और भी कुछ एग्जांपल्स हों, जैसे और भी कोई रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें यूज़ होता, तो आपको मैंने वैसे ही बता रखा है कि जैसे कि मशीन लर्निंग में इसका यूज़ हो रहा है, और क्वांटम फिजिक्स में इसका यूज़ होता है, लीनियर अलजेब्रा का क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और रोबोटिक्स में होता है, इमेज प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, केमिकल फिजिक्स में भी होता है, स्टैटिक्स में भी होता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमारा लीनियर अलजेब्रा यूज़ हो रहा है। तो ये सब तो बहुत सारी यूज़ हो गए इंडस्ट्रीज़ के। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारी यूजेस की हमने बात कर ली। तो कोई भी डेटा को आप क्या कर सकते हो, अभी हमने देखा कोई भी डेटा को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में। बोलो कोई से भी डेटा को कर सकते हो, मैंने कहा हाँ कोई से भी डेटा को कर सकते हो। तो बोल रहे थे मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक फाइल है, इसको जरा आप क्या कर सको, इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक फाइल थी हमारे पास ans.txt। ठीक है, ans.txt नाम की एक हमारे पास एक फाइल थी, उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ था, डेटा लिखा हुआ था स्टडी विद सक्षम शर्मा
अब बोला ये भी तो एक तरीके का डेटा है, मैंने कहा ये एक तरीके का डेटा है, तो बोला इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, स्टडी को एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, विद को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, सक्षम को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, शर्मा को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, और इस सबको एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर मैं लिख दूंगा। ये भी तो एक तरीके का डेटा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि कोई भी तरीके का डेटा हो, मैं उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे सकता हूँ, ताकि वो क्या कर सके, मेरे डेटा को प्रोसेस कर सके, ताकि मेरे डेटा को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। अरे एक साथ हो जाता रहा, पता नहीं था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे आप छोटी सी चीज़ जानी चाहिए आपको, स्केलर क्या होता है। स्केलर किसी भी वैल्यू को कहते हैं, जैसे कि मैं कुछ बोल दूँ 5, 10, 15, 20, जितने भी नंबर, कुछ भी नंबर बोल दो, वो स्केलर होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3, 5, 10, 9, कुछ भी बोलो, स्केलर मतलब नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है, नंबर। बस इतना और जानना था आपको यहाँ पर। दूसरा बढ़ते हैं, हाँ, दूसरा एक नोट आता है, दिस जेंटल इंट्रोडक्शन टू स्केलर एंड वेक्टर्स सीम सिंपल। ठीक है, यानी कि इस वेक्टर्स का मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ। वेक्टर्स क्या क्या है, वेक्टर्स का भी, स्केलर का इंट्रोडक्शन दे दिया, वेक्टर्स का दे देता हूँ। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखो कोई भी वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मेरे पास वेक्टर एडिशन मैंने लिखा, वेक्टर एडिशन यानी कि कोई भी एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ, 4, 3 मैंने ले लिया, इसको मैंने प्लस कर दिया एक वेक्टर के साथ, 3, 4 के साथ, तो मेरा आंसर आया यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 7 आया। ठीक है, ये मेरा आया आंसर। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा U 4, 3, इसको रिप्रेजेंट करा V 3, 4, इसको रिप्रेजेंट करा एक्स कर लो 7, 7। ओके, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट सी चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वेक्टर्स को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट तो करते हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये 4, 3 है, तो यहाँ पर कितनी रोज हैं, रोज हैं हमारी यहाँ पर 2, तो ये होगा हमारा R2। ठीक है, ऐसे अगर किसी में 3 रोज होती, 3 रोज जैसे इसमें 1, 2, 3 है, तो इसका क्या होगा, R3 होगा। आगे ये बहुत काम आने वाला है, तो मैं आप R3 लिखूंगा, R3 का मतलब आपको समझना पड़ेगा 3 रो हैं इसमें, R2 लिखूंगा तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा 2 रो हैं इसमें। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर इतना था। और हाँ, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे मैं बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पर देखा स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा जो चैप्टर में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा, ये सिर्फ इन 2 चीज़ों पे ही निर्भर है, स्केलर और वेक्टर्स पर। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो मैं एक नोट बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। दिस जेंटल इंट्रोडक्शन टू स्केलर एंड वेक्टर्स सीम सिंपल, but you may be surprised to learn that nearly all of linear algebra is built up for scalar and vectors। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अभी हमने जो जेंटल इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा सा जो हमने इंट्रोडक्शन देखा स्केलर और वेक्टर्स के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा कि स्केलर का मतलब नंबर हो गया, वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, अभी डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा लग रहा होगा, बोला ये तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा, जान के आश्चर्य होगा कि नियरली सभी का सभी, पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ इन स्केलर और वेक्टर्स के ऊपर ही मिलकर बना हुआ है। फॉर हम्बल बिगनिंग अमेजिंग थिंग्स इमर्ज, just think of everything you can build with wood, planks and nails। जैसे कि आप कोई भी घर होता है, कोई भी घर कैसे बनता है, वुड की मदद से बनता है, लकड़ी की मदद से, नेल्स की मदद से, कोई भी बहुत जो घर बनना होता है, ये सब हम छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनाते हैं। वैसे ही ये जो खूबसूरत सा चैप्टर है, वो हम इन छोटी छोटी जो स्केलर और वेक्टर्स हैं, इन सब की मदद से मिलके बनाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ मुझे नहीं कहना था, कि मतलब इनको अभी आप जेंटल इंट्रोडक्शन जो मिला है, इससे आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 चीज़ों के बेसिस पे हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया।
आगे अब बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ। अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन कि अभी हमने माहौल सा क्रिएट किया कि हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें आए कि हाँ हमें क्यों पढ़ना है हमारे लीनियर अलजेब्रा, रियल लाइफ में इसका क्या काम है, मशीन लर्निंग में क्या काम है, हमने इसको देखा तो बोला कि ये जानना तो हमें ज़रूरी है, आगे जाके काम आएगा। हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, लीनियरली डिपेंडेंट linearly dependent vectors। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स नई हेडिंग आप डाल सकते हो। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं। अब देखो कोई भी मैं वेक्टर यहाँ पर, कोई भी क्या, मैं एक वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 और एक वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पर 4 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं? मैंने आपसे पूछा क्या ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है ये दो वेक्टर मुझे गिवन है, ठीक है। अब क्या मैं डिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो क्या मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि 2 4 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 1 2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 था ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर स्केलर, और ये तो हमारा क्या हो गया, वेक्टर है ये, ठीक है। इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर है। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक वेक्टर के ऊपर यहाँ पर एक स्केलर का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मैंने इस वाले वेक्टर के ऊपर क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई किया और ये हमारा इस वेक्टर के इक्वल हो गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं इस वेक्टर में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर अगर ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो ये क्या है, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये जो वेक्टर है ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी से हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि ये जो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं कि अगर मैं, हमें कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स की मदद से डिफाइन कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, वो जो सेट होगा वो पूरा का पूरा लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। वन important thing to know about linear independent before reading the rest of this section is that independence is a property of a set of vectors. That is, a set of vector can be linearly independent or linearly dependent. It does not make sense to ask whether a single vector or a set or a vector within a set is independent. कहने का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ज़रूर लिखना चाहिए, जो कि आगे हमारे यहाँ पर समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं यहाँ पर ज़रूर लिखूंगा, नोट की फॉर्मेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो, नोट। नोट क्या है, वन important thing to know about लीनियर इंडिपेंडेंट, अभी हमने लीनियर इंडिपेंडेंट पढ़ा नहीं है, लीनियर डिपेंडेंट पढ़ा है, लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंट हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं डिफाइन यहीं पर लिख देता हूँ। लीनियर इंडिपेंडेंट, मैं आगे चल के इसको लीनियर इंडिपेंडेंट ऐसे लिखा करूँगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बिफोर रीडिंग the rest of this section is that independence is a property of set of vectors, ठीक है। ये जो होता है पूरे सेट की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वेक्टर से लीनियर इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है
ये पूरे के पूरे सेट की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अभी जो हमने यहाँ पर सेट बनाया था, जैसे कि अभी जो मैंने यहाँ पर सेट बनाया था कि 2 सेट मैंने यहाँ पर बनाए थे 1 2 2 4, तो अगर बोल रहा हूँ मैं ये लीनियर डिपेंडेंट है तो पूरा का पूरा सेट क्या है मेरा, लीनियर डिपेंडेंट है या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं बोल सकते मान लो इसमें और ज़्यादा सेट होते हैं, ये 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट ऐसे सेट्स होते हैं यहाँ पर, और इसमें जो कुछ वैल्यूज होती, और ऐसा हो सकता था कि ये इस वाले वेक्टर को आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ये दो वेक्टर्स, इन दो वेक्टर की मदद से आप इस वेक्टर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो और लेकिन आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये किसी से फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये किसी से फाइंड नहीं हो रहा है, तो ये हो गया लीनियर इंडिपेंडेंट, और ये दो ये तीनों क्या हो गए, लीनियर डिपेंडेंट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो पूरा का पूरा सेट की बात होती है, पूरे के पूरे सेट की बात होती है कि पूरा का पूरा सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर ये सेट हमें दे रखा है, अगर मैं इस सेट को इन दोनों सेट की मदद से फाइंड कर सकता हूँ, तो पूरा का पूरा सेट क्या कहलाएगा, मेरा पूरा का पूरा जो सेट होगा, ग्रुप सेट ऑफ वेक्टर्स जो होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चाहे मैं इस सेट को फाइंड इस वाले वेक्टर को, सॉरी सेट बोल दिया अभी मैंने इस वाले में, इस वाले वेक्टर को चाहे मैं किसी और वेक्टर की मदद से फाइंड कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन एक बार मैंने पता चलेगा ये लीनियर डिपेंडेंट है तो पूरा का पूरा सेट लीनियर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा वो आगे हम इसकी कंडीशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बस कहने वाली बात यह है कि जो हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, लीनियर डिपेंडेंट जो होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट जो होता है, लीनियर डिपेंडेंट जो होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये पूरे के पूरे सेट की होती है। ये किसी इंडिविजुअल वेक्टर की नहीं बोल सकते कि ये दो वेक्टर क्या है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये 3 वेक्टर क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, ऐसे नहीं बोलोगे। एक साथ बोलोगे कि पूरा वेक्टर, पूरा जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स कहने का मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर जो वेक्टर्स में इतने सारे लिख रहा था, ये सेट ऑफ वेक्टर, ये पूरा का पूरा जो वेक्टर्स हैं, ये क्या लीनियर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। पूरा का पूरा सेट के बारे में बात होगी, एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं होती है कि ये दो ऐसे ये दो ऐसे, नहीं, पूरा का पूरा सेट क्या है, या तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या तो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, ये चीज है। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी आगे भी मैं इसको लिखता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए। दैट इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स कैन बी linear independent or linear dependent. It doesn't make sense to ask whether a single vector or a vector within a set is independent. ठीक है, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता अगर आप देखो। दैट इज अ सेट ऑफ वेक्टर कैन बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होंगे। ये कोई सेंस नहीं बनाता कि आप ये पूछो कि कोई सिंगल वेक्टर जो विदिन अ सेट के अंदर जो सिंगल वेक्टर वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ऐसे कोई भी सेंस नहीं बताता। बात होगी तो पूरे के पूरे सेट की बात होती है। ये चीज़ बस मुझे आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ पर बता दी। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसका क्या बताना है, आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 2 3 2 4 7 3 6 9। ये मैंने आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिया, आपको बताना है क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट तो बताया नहीं अभी तक, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं बताया तो लीनियर डिपेंडेंट फाइंड करो। लीनियर डिपेंडेंट नहीं निकलता है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, सिंपल सी बात। लेकिन आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। और तो इसका फाइंड करो, ये नाम दे दो u, ये नाम दे दो v, ये नाम दे दो w। ठीक है, फाइंड करो कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो मैं फाइंड करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर पहले एनालाइज किया, तीनों वेक्टर्स को देखा, 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करके कर भी दूँ
तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को 2 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन 7 को नहीं कर सकता। तो इसको करने का कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको देखा कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। देख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने तुरंत यहाँ पर इसको देखा 3 6 9 को मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो u वेक्टर मैंने लिखा है इसका 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर 1 2 3 में, तो मैं इसमें इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया कि मैं इस सेट के अंदर ये जो वेक्टर है इसको मैं दूसरे वेक्टर की मदद से फाइंड कर सकता हूँ। मैं इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर की मदद से फाइंड कर सकता हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया ये तो लीनियर डिपेंडेंट है। मैं एक सेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं, अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स की मदद से फाइंड कर सकता हूँ तो वो लीनियर डिपेंडेंट होता है। तो मैं आप पता चल गया ये क्या है, मेरा यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट है। अरे सर लीनियर इंडिपेंडेंट की भी बता दो, वो आगे बताएंगे, पहले लीनियर डिपेंडेंट तो दिमाग में घुसे। तो यहाँ पर मैं क्या समझा, यहाँ पर मैं समझा इफ आई कैन, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर, चलो सही है, इफ आई कैन रिप्रेजेंट just one of the vectors, one of the vectors का vector as a linear combination of other vectors, then that set is linear dependent। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर एक दो वर्ड आपको समझ में नहीं आए होंगे शायद। कौन कौन से वर्ड नहीं समझ में आएंगे कि इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो इसको तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं सकता 2 4 7, इन दोनों की मदद से मैं इसको फाइंड ही नहीं कर सकता, तब भी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लीनियर डिपेंडेंट कह रहा हूँ। क्योंकि अभी हम पीछे नोट पढ़ के आए हैं कि पूरे सेट की बात होती है, एक की बात नहीं होती। कि ऐसे नहीं कह सकता कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया और ये दोनों क्या हो गए, लीनियर डिपेंडेंट हो, ऐसे मैं नहीं कह सकता। पूरे सेट की बात होती है, ठीक है। अगर लीनियर डिपेंडेंट हो रहा है तो पूरा सेट लीनियर डिपेंडेंट होगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी, ऐसे समझ सकते हो कि अगर बुराई है और थोड़ी बहुत अच्छाई भी है तो भी पूरा का पूरा बुरा ही माना जाएगा। वैसे करके दिमाग में रख सकते हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर लीनियर डिपेंडेंट फाइंड कर दिया तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, आगे जाके और क्लैरिटी आती जाएगी। तो देख सकते हो इस वेक्टर को तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, अरे इस वेक्टर को तो मैं फाइंड वैसे ही नहीं कर सकता, तब भी ये इस पूरे सेट को क्या होगा, पूरा सेट क्या हमारा लीनियर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक वेक्टर ऐसा है जिसको मैं दूसरे वेक्टर की मदद से फाइंड कर सकता हूँ। क्या कहने का मतलब है, इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, कहने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर को, मैं जो बोल रहा हूँ और मार्क कर रहा हूँ वो ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, ये क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है दूसरे वेक्टर। ये क्या है मेरा, ये वाला जो वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसकी बात हो रही है। ये क्या है मेरा वेक्टर, ये मेरा वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है अदर वेक्टर का। ये अदर वेक्टर कौन है, अदर वेक्टर ये है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इफ आई कैन रिप्रेजेंट वेक्टर एज ए, अब देखो तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इस वेक्टर की बात हो रही है। ऑफ अदर वेक्टर क्या है मेरा, ऑफ अदर वेक्टर मेरे इस वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अगर वेक्टर को भी, चाहे सेट में 100 वेक्टर्स हो, लेकिन और सब के सब 99 मैं फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन चाहे एक फाइंड कर सकता हूं जो दूसरे की कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो, तो वो मैं क्या कहूंगा, ये मेरा पूरा का पूरा जो 100 वेक्टर्स का सेट होगा वो तब भी लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। चाहे 99 मैं उसको फाइंड नहीं कर सकता, 99 वेक्टर सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं कि उनको मैं फाइंड नहीं कर सकता दूसरे वेक्टर की मदद से। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर को भी कर सकता हूँ दूसरे वेक्टर की मदद से फाइंड 100वें वेक्टर को, तो वो पूरे का पूरा जो वेक्टर का सेट होगा, 100 के 100 वेक्टर का सेट होगा, वो लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा। तो वही डिफाइन लिखिए, इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन वेक्टर, जस्ट वन या फिर एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कर पाऊँ लीनियर डिपेंडेंट ऐसे। इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मैं इसको अगर करूँ
बना सकता हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि अदर वेक्टर्स का लीनियरली उसको कंबाइन करके मैं इसको बना सकता हूँ। तो वैसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अदर वेक्टर्स की मदद से मैं अगर इसको फाइंड कर सकता हूँ, अगर ये अदर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये अदर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो ये लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा। इतना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो है क्या एलिमेंट कुछ, जैसे यहाँ पे तो आपने 3 लिख दिया, क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ देख के लिखना पड़ता है? नहीं, कुछ देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। हाँ, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है, इसको मैं फाइंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर वेक्टर्स की मदद से, इसको मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो इस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में बोलोगे इस वेक्टर का तो कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो इस वेक्टर को यूज़ करना है तो ऐसे लिख दो ना, प्लस में जीरो करके ऐसे लिख दो, 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो उसमें 2 4 7 में, तब भी तो वही बात रहेगी, ठीक है। और 0 का भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट जो है इन सबको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। तो क्या कोफिशिएंट 0 हो सकता है? हाँ, 0 हो सकता है, यस। कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स could be 0 और नॉन जीरो, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है हमारे कोफिशिएंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफाइन ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन वेक्टर एज ए लीनियर एज ए जस्ट वन वेक्टर ऑफ द वेक्टर, एटलीस्ट लिख देता हूँ, या फिर मैं दूसरी डिफाइन भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये लिखा मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इफ आई कैन रिप्रेजेंट जस्ट वन ऑफ द वेक्टर एज, हाँ से लिखा है, ठीक है। एक और डिफाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें क्या जा रहा है, वो भी बढ़िया डिफाइन है। अब उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी में लिख देता हूँ। ये सारे मेरे क्या हैं यहाँ पर वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। जैसे पीछे यहाँ पर वेक्टर बनाए थे, यहाँ पर मैंने उसके नाम लिखे थे UVW, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, ऐसे नाम लिख दिया। अब यहाँ पर इसकी डिफाइन लिख देता हूँ, इफ वी कैन रिप्रेजेंट at least one vector as a linear combination, LC लिख दूँ लीनियर कॉम्बिनेशन को, चलो कोई ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर vectors, then this set is linear dependent, इस सेट को हम लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी, ये अलग चीज़, ये अलग चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे कुछ और काम करते हैं, ठीक है। क्या मेरे सेट में 0 वेक्टर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। कोई भी हमने सेट लिया, उसमें हमने क्या लिखा, 1 2 3 लिखा, ठीक है। एक सेट लिया, 2 4 9 लिखा, एक सॉरी वेक्टर, सेट क्या हो गया, वेक्टर, ये सेट है वेक्टर, एक वेक्टर ले लिया मैंने 0 0 0, ठीक है। इनके नाम दे दिए UVW। अब देखो, अब इस वेक्टर को देख के आप क्या बता सकते हो, क्या ये जो वेक्टर्स को देख के आप क्या बता सकते हो, क्या ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? लीनियर डिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं तब से, तो लीनियर डिपेंडेंट है, क्या बता सकते हो? बोलोगे सर रुक जाओ मुझे सोचने दो। अब आप सोचोगे, क्या सोचोगे कि देखो 1 2 3 यहाँ पर दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, 1 को 2 में कट सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 3 से 9 होगा ना, 3 2 2 जा होगा, यहाँ पर 2 2 जा होगा, 3 होगा, नहीं कर सकते, ठीक है। इसको नहीं कर सकते, 3 वाले को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बोलोगे इसको तो मैं कन्वर्ट कर नहीं सकता इसमें, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट करने गया, इन दोनों को तो हो जाएगा ये कन्वर्ट इन दोनों में, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है, इसमें ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो बोलोगे ये तो नहीं हुआ, इससे चेक कर लेता हूँ। अब इसको कर सकते हो आप, क्या आप इसको 0 बना सकते हो? बोलोगे हाँ, ये तो ट्रिवियल सी बात है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ सी बात। ट्रिवियल इंग्लिश का वर्ड है जो कि डिस्क्रीट मैथ में बहुत बार आप यूज़ करोगे। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ सी बात, यानी कि बहुत ही छोटी सी बात, ये तो मामूली सी बात है। जैसे कि मैं बोलूँ 6
जो नंबर है उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे बड़ी सिंपल सी बात है, 2 कर सकता है, ठीक है, 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, और भी जो भी कर सकते हो। आप बोलोगे फिर लास्ट में बोलोगे 6 भी कर सकता है। अब 6 कर सकता है तो दूसरी सी बात है ना, 23 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, बोल दिया 23 कर सकता है। 11 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 11 को 11 ही डिवाइड कर सकता है, तो 11 को 11 डिवाइड कर सकता है, तो मुझे पता है ये बहुत क्या है, ट्रिवियल सी बात है, यानी कि तुच्छ सी बात है, ये तो मामूली सी बात है, बहुत छोटी बात है कि ये तो होना ही होना है, तो वो होता है ट्रिवियल केस, ठीक है, ट्रिवियल वाला मतलब ये होता है। अब इस नंबर को आपको जीरो वेक्टर दे रखा है, अब जीरो वेक्टर को निकालना कितना आसान है, आप कोई भी वेक्टर में जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो आ ही जाएगा। तो यानी कि आप जीरो वेक्टर, यानी कि मैं एक नोट लिख सकता हूँ कि अगर कभी भी मेरे सेट में जीरो वेक्टर होगा तो वो उसको तो मैं फाइंड वैसे ही कर सकता हूँ कि कोई भी चीज की मदद से, कोई भी किसी भी वेक्टर से, है कि नहीं। यानी कि मेरे पास जीरो जीरो वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कोई भी वेक्टर ले लो, जीरो का मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 में, या फिर जीरो का मल्टीप्लाई कर दो 2 4 9 में, लो प्लस कर दो दोनों का, तब भी जीरो ही आना है, तो मैं तो इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो तब मैं एक नोट लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारा जीरो वेक्टर है, तो मैं एक नोट्स लिख सकता हूँ कि अगर मेरा जब भी सेट में जीरो वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, हमेशा हमारा जो हमारी जो पूरा का पूरा सेट होगा वो मेरा लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर हमारा जीरो वेक्टर होगा, जीरो वाला वेक्टर अगर हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये सारे मैं आपको एमसीक्यूज में करा दूंगा, जैसे कि एक एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, एमसीक्यू में मतलब ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज जो भी, उनमें हम करते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ पर मैं करता हूँ, ट्रू फॉल्स करते हैं अब हम यहाँ पर सॉल्व। क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अ सेट, अब आपको बताना है ये, अभी आपने जो समझ लिया उसके बेसिस पे बताना है, अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। बताओ, ट्रू फॉल्स है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट, अभी हमने पीछे ही तो देखा है, हाँ सही बात है, जब भी जीरो होगा तो ये तो बड़ा ट्रिवियल केस सा बन जाएगा कि इसको तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो ये चीज हो गई, खत्म हो गई स्लाइड। अच्छा, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे एक और ट्रू फॉल्स करते हैं। If a set of vectors are linear dependent, then there is at least one vector which can be represented by a linear combination of other vectors। बताओ उसका आंसर, वही चीज है जो समझा है वो, इसके बेसिस पे ही ट्रू फॉल्स है वाले। तो इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, अगर सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है हमारे लीनियर डिपेंडेंट है, देन देयर इज एटलीस्ट वन वेक्टर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। हाँ अभी तो पढ़ के आए हो यहाँ पर कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स, मैं पूरी पूरी जो लाइन है उसी को करता हूँ। इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, अगर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, जो भी आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी सेट ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है, यानी कि इस वेक्टर को मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ये दो वेक्टर की मदद से, जैसे हम फाइंड करते आए हैं पीछे भी हम फाइंड करते हैं ना, इस वेक्टर को मैंने फाइंड करा है इस वेक्टर की मदद से, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, दिस वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, तो वही तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है
कि इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, अगर सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है यहाँ पर, ये सेट ऑफ वेक्टर क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, सॉरी सेट ऑफ वेक्टर, ये पूरा का पूरे वेक्टर की बात हो रही है, सॉरी पूरे के पूरे वेक्टर की बात हो रही है। इफ अ सेट ऑफ वेक्टर, अगर ये पूरा का पूरा जो सेट है वेक्टर्स का, ये इन्होंने बोल दिया ये क्या है हमारा, ये हमारा लीनियर डिपेंडेंट है, ये बोला है। अगर हमारा सेट ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है, अगर हमारा सेट ऑफ वेक्टर पूरा का पूरा लीनियर डिपेंडेंट है, तो क्या इसके अंदर कम से कम एक ऐसा वेक्टर होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अदर वेक्टर का? ट्रू, ये तो ट्रू बात है ना। अगर मैंने बोल दिया लीनियर डिपेंडेंट है तो कम से कम, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके पास 100 वेक्टर्स हैं एक सेट के अंदर, 99 उनमें से क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कोई एक दूसरे को दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता 99, लेकिन 100वां जो होगा, 100वां जो वेक्टर है, यानी कि उन 100 वेक्टर में से 99 कन्वर्ट नहीं हो सकते एक दूसरे में, लेकिन एक वेक्टर ऐसा है जो कन्वर्ट हो सकता है दूसरे वेक्टर में, या फिर दूसरे वेक्टर की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो सेट होगा, 100 के 100 जो है सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे, वो पूरा का पूरा लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरे के पूरे सेट की बात करते हैं, पूरा का पूरा सेट या तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, तो उस केस में भी लीनियर डिपेंडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो बोल ही दिया आपको, बोल दिया आपका जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या उसमें कम से कम एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको, जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर? हाँ, पीछे भी तो हम यही करते आए हैं, पीछे भी तो हमने यही देखा है कि इस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स है। अब इस क्वेश्चन बोला ये आपका क्या, हमारा आपका लीनियर डिपेंडेंट है ये। अब क्या इसमें से ऐसा कोई एक वेक्टर ऐसा, कम से कम एक ऐसा वेक्टर होगा जो दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स होगा? बोलोगे हाँ जरूर होगा। तो ये बात स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर वैसे समझ में आ जाना चाहिए वाला जो मैंने आपको ये बताया, लेकिन तब भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को पूरा देखना उसको पड़ेगा। ठीक है, एक और करते हैं, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स एक और करते हैं। क्या दे रखा है, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, वही चीज है, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट देन, वही चीज लिख रहा हूं मैं, देन ऑल, ध्यान से देखना, ऑल vectors can be represented by a linear combination of other vectors। बताओ, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट, अगर वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स जो आपके पास है, अगर वो लीनियर डिपेंडेंट है, देन ऑल वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। तो क्या सभी के सभी वेक्टर्स को आप, वो सभी के सभी वेक्टर क्या लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे अदर वेक्टर के? नहीं, फॉल्स। क्यों नहीं होंगे, या तो आप दिमाग में सोचो कि क्यों नहीं होंगे, और नहीं दिमाग में सोच पा रहे हो तो एग्जाम्पल देखो। आपने यहाँ पर क्या देखा, इस वेक्टर को, ये क्या है वेक्टर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये जो वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन है अदर वेक्टर्स का। ठीक है, लेकिन क्या सभी के सभी वेक्टर इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर हैं? नहीं है। आप 2 4 9 को फाइंड नहीं कर सकते, 1 2 3 को आप नहीं कर सकते फाइंड, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है अदर वेक्टर्स के। लेकिन क्या तब भी ये लीनियर डिपेंडेंट है सेट, पूरा का पूरा सेट? हाँ, तब भी ये लीनियर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा सेट। तो वही तो यहाँ पर बोला गया है इसमें, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, अगर पूरा का पूरा सेट क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो क्या सभी के सभी वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर? नहीं, नहीं कर सकते। हम एक को कर दिया मान लो, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है कि सभी हो जाए, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि कुछ होए कुछ ना भी होए। लेकिन ये तो बोला कि सभी के सभी हो जाएंगे। अगर आपने कह दिया कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो सभी के सभी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सभी सभी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन है। ऐसा तो जरूरी नहीं। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया है, 100 वेक्टर्स हैं आपके पास, 99 उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें कोई भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सब एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, कोई भी एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है।
लेकिन जो 100वां वाला जो वेक्टर है, जो एक 100 में से एक जो वेक्टर है वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, एक दूसरे में वेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो पूरे का पूरे सेट को 100 के 100 वेक्टर्स के सेट को मैं लीनियर डिपेंडेंट कहूंगा। और क्या उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी के सभी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के? नहीं बोल सकता। ठीक है, नहीं बोल सकता है, तो यहाँ पर भी आप क्यों बोल रहे हो ऑल वेक्टर्स का? ऑल वेक्टर्स नहीं हो सकते लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो वही सिंपल सी यहाँ पर क्या है, बात है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अब हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में। लीनियर, अभी लीनियर डिपेंडेंट के बारे में अभी इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो देखें इसके लिए। सो अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।